उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें हम कुछ बयान है जो हम बताएंगे, हम तुम्हें बयान बताएंगे, वो बयान तुमने देने हैं शहबाज गिल के ख़िलाफ़। कोई तुम्हें कुछ ऐसी जगहों पे साथ लेके जाता रहा है, कुछ सीक्रेट्स वो तुम्हारे साथ शेयर करता रहा है, हम तुम्हें बयान बताएंगे, तुमने इस किस्म के बयान देने हैं जिसके ऊपर हम तुम्हें इनाम भी देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी सायरा इजहार का पहला इंटरव्यू और तहलका हेज़ इंकिशाफात। इमरान खान से मुताल्लिक़ कुछ ऐसी हसास मालूमात जो नाकाबिले यकीन। गिरफ़्तारी के दौरान क्या मज़ालिम ढाए गए, इस तमाम चीज़ के मुताल्लिक़ इनका इंटरव्यू लिया गया। Siyasat.pk ने इस इंटरव्यू को लिया। आप ज़रा वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। उससे पहले आपसे गुजारिश है सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, नोटिफिकेशंस भी और पे सेलेक्ट कर दें। जी शुक्रिया लगा। ये सारा वाकया कैसे हुआ? जाहिर है आपके जो शोहर थे उनका रोल बड़ा डिफरेंट था गिल साहब के साथ, लेकिन उस रात कितने बजे पुलिस आई और ये शुरू किस तरह हुआ? ये इस तरह से स्टार्ट हुआ कि रात को 2:30 बजे का टाइम था। हमारे घर के बाहर 5 से 6 गाड़ियाँ आ गई पुलिस की और उन्होंने कोई दरवाज़ा लॉक नहीं किया। जिस तरीके से एक कोई वारंट होता है या वारंट हमें दिखा देते, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो डायरेक्ट दीवार पे फैलांगे और वो घर के अंदर दाखिल हो गए हैं। घर के अंदर दाखिल होने के बाद सबसे पहले जो रूम आता है वो मेरे भाई का था, उसको रूम से निकाला, उसे मारा, उस पर तशद्दुद किया। उसके बाद वो ऐसे ही दरवाज़ा तोड़कर हमारे बेडरूम तक पहुंच गए। बेडरूम में मैं अपनी बेटी के साथ लेटी हुई थी और वो रूम में आ गए और उन्होंने आते साथ ही सवाल किया कि इजहार की वाइफ कौन सी है। अब जाहिर सी बात है मैं थी तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। उन्होंने कहा तुम इजहार की वाइफ हो, अपना मोबाइल निकालो। मैंने कहा मेरे पास मोबाइल नहीं है ना, पर आप क्यों आ गए इस तरह से, आपके पास कोई वारंट है? उन्होंने कहा मोबाइल दो जिस पर अभी 1 घंटा पहले तुम इजहार से बात कर रही थी। यकीनन उन्होंने हमारे नंबर ट्रेस किए, वो यहाँ तक आए क्योंकि हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि अचानक से, आप ये समझ लें कि अचानक से ज़िंदगी में कोई ट्विस्ट आ गया, कोई फिल्मी सीन स्टार्ट हो गया कि हम अपने घर में बैठे और पुलिस दाखिल हो गई है। और ये डायरेक्ट आपके बेडरूम में दाखिल हो गए, स्ट्रेट सीधे फलांगने के बाद अंदर आके? जी बिल्कुल, डायरेक्ट हमारे बेडरूम के अंदर दाखिल हो गए। और ये कितनी गाड़ियाँ थी पुलिस की? ये थी तकरीबन कोई 5 से 6 गाड़ियाँ थी। ज़्यादा गाड़ियाँ थी, ज़्यादा लोग थे। तकरीबन अब तो बताया जा रहा है कि 3 थानों की पुलिस थी जो हमारे घर में आई है। अच्छा, खैर FIR में जो उन्होंने लिखा है कि आप लोगों ने पकड़ा, मारा, उनके पैसे शैसे भी लिए, वो एक डिफरेंट बात है। तो उसके बाद ये यानी आपको और आपकी बच्ची को लेकर चले गए? जी बिल्कुल, ये मुझे लेकर चले गए। मेरी बेटी से मुझे इन्होंने अलग कर दिया। ये मुझे लेकर गए हैं सबसे पहले। मेरे वालिद साहब वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि कोई बाप बर्दाश्त कर सकता है उसके सामने इतने सारे पुलिस वाले आ जाएं और उसकी बेटी को ऐसे पकड़ के लेके जा रहे हो कि चलो हमारे साथ। बाप कैसे बर्दाश्त? बाजू से पकड़ कर ले गए? जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा कि हम इसको लेके जाएंगे। लेडीज पुलिस इनके साथ एक थी, एक फीमेल थी। उसका काम था कि वो आगे आती। इन्होंने मुझे पकड़ा और इन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ चलो। मेरे अब्बू ने कहा कि नहीं, मेरी बेटी को ऐसे आप नहीं लेकर जा सकते, मेरी बेटी को कैसे लेके जा रहे हो, कोई वारंट होता है, आप हमें कोई वारंट दिखा दें, आप इसे मत लेकर जाएं। इन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ सवालात करने, हम सवालात करके आपकी बेटी को आपके पास भेज देंगे। इन्होंने उनको इस तरीके से कहा कि हम आपकी बेटी को ले आएंगे वापस। बस एक दफ़ा इसको यहाँ से लेके जानी थी, मुझे ज़बरदस्ती लेकर ले गए और इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा दिया। मैं बहुत परेशान थी, मैंने कहा ये पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। बहरहाल ये मुझे ले गए और मेरे लिए वो बड़ी कर्ब की रात थी। मुझे लेकर थाने में चले गए और इन्होंने मेरा मोबाइल दिया मुझे कि अपना मोबाइल ओपन करें, इसमें जो पासवर्ड है वो इंटर करें। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा चलो हस्बैंड को कॉल मिलाओ। मैंने कहा इसमें जो है वो, इन्होंने कहा रब्ता तो है तुम्हारा हस्बैंड के साथ। तो व्हाट्सएप पे मैंने हस्बैंड को कॉल की और उसको स्पीकर पे लगाया और उन्होंने कहा पूछो हस्बैंड से वो कहाँ है। अच्छा, जब यहाँ से आपको फिर लेकर गए, उसके बाद लेकर कौन से थाने में गए और उसके बाद की क्या प्रोसीडिंग्स? उसके बाद ये मुझे लेकर गए सितारा थाने में, वो विमेंस का थाना है, वहाँ पर ये लेकर गए। मुझे पता था लोकेशन का तो कि ये मुझे उस थाने में लेकर गए। फिर जब मेरे हस्बैंड से बात करवाई स्पीकर पे कि हस्बैंड से पूछो कि तुम कहाँ हो, मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ पर हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं आप आ जाएं, ये लोग आपको बुला रहे हैं। उन्होंने कहा तुम आ जाओ, तुम आओगे तुम्हारी हम वाइफ को छोड़ेंगे, अगर तुम नहीं आओगे तो हम तुम इसकी शक्ल नहीं देख सकते। बहरहाल फिर उन्होंने मुझसे फ़ोन ले लिया, इनके हस्बैंड से बात होती रही। अच्छा, उसमें एक पॉइंट ये था कि जब मैंने हस्बैंड से बात की तो मैंने उसको बताया कि इजहार ये लोग मुझे सितारा विमेंस थाने में लेकर आ गए हैं। मैंने उसको लोकेशन बता दी थी। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने आपस में बात की कि इसने थाने के बारे में नाम ले लिया, इसकी लोकेशन चेंज करो। फिर जो हुआ उसकी तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी। इन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी बहुत कस के।
और ये इनके साथ फिर एक कमांडो लेडी भी थी, उसको इन्होंने फिर साथ तैयार किया और फिर ये मुझे तकरीबन आधे घंटे से 35 मिनट की कोई ड्राइव थी, ये फिर मुझे किसी और थाने में लेकर चले गए। फिर वहाँ पर भी इन्होंने मेरी आंखों से पट्टी नहीं खोली और फिर ये वहाँ पर मुझसे सवालात करते रहे कि तुम जो है इजहार को फोर्स करो कि वो किसी तरह यहाँ पर आ जाए, क्योंकि अगर इजहार ना आया तो फिर तुम सारी ज़िंदगी अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देख सकोगी, क्योंकि अब हम तुम्हें ले आए हैं इतनी आसानी से, अब तुम छूटने वाली नहीं हो। ठीक है। और फिर वहाँ पर इन्होंने मुझे बैठाई रखा, तकरीबन सुबह 5 बजे तक मैं वहाँ पर बैठी रही हूँ। और उसके बाद ये हुआ कि फिर इनको कोई कॉल आई है शायद, ये फिर मुझे दोबारा वहाँ से एक और थाने में लेकर आए। अच्छा, जिस थाने में ये मुझे दोबारा लाए वो सितारा वाला वुमेंस थाना ही था, लेकिन उस दफ़ा मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। ये मुझे उस थाने में लेकर आए और वहाँ पर जब ये मुझे लाए तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ थी जो पहले से गिरफ्तार थी, वो शायद किसी कोई मिसाल सेंटर की लड़कियाँ थी, तकरीबन 15 से 20 लड़कियाँ थी। जिस हवालात में उन्होंने मुझे बंद किया वो बहुत ही उसकी हालत गंदी थी, वहाँ कहीं बैठने की जगह नहीं थी, बहुत स्मेल थी, बहुत बुरी जगह पर इन्होंने ला के मुझे बंद कर दिया। जैसे ही मैं हवालात में इंटर हुई हूँ, आंखों से इन्होंने पट्टी खोल दी और उन सब लड़कियों को कहा कि अगर तुम सब लड़कियों में से किसी ने भी इस लड़की से बात की, ये देख लो ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, अगर किसी ने इस लड़की से बात की तो उसे हम पूरा हफ्ता इसी हवालात में सड़ाएंगे। और वो लड़कियां डर गई। फिर मैं उनसे बाद में पूछती रही, आप मुझे ये तो बता दो कि मुझे किस थाने में लेकर आए। उन्होंने कहा हम पहले ही मुश्किल में हैं, आप हमारी मुश्किल ना बढ़ाएं। फिर तो आप कितने दिन तकरीबन गिरफ्तार रही हैं? मैं तकरीबन हवालात में 1 रात 1 दिन रही हूँ और इसी तरह फिर जब बाद में कचहरी में गई और फिर जेल में फिर 1 रात और 1 दिन। और ये तकरीबन ये 3-4 दिन बनते हैं, अगर रात और दिन करें तो 4 दिन बनते हैं। तो बेटी किधर थी आपकी? बेटी मेरी मेरे पास नहीं थी, वो मेरी अम्मी के पास थी। वो मेरे बगैर रह नहीं सकती, वो 1 घंटा नहीं रह सकती मेरे बगैर। मुझे बहुत फिक्र थी अपनी बेटी की कि मेरी बेटी कैसी होगी। असल में वो बहुत छोटी भी है, वो थोड़ी बड़ी होती है। अगर बच्चा आपको पता है बड़ा हो, वो कुछ खाने के काबिल भी हो, माँ को तसल्ली होती है, नानी भी माँ की जगह होती है, लेकिन वो बहुत छोटी है अभी। और मैं अपनी अम्मी के घर मिलने के लिए आती हूँ, रहने के लिए नहीं। और ये दूध पीती बच्ची है? वो ये दूध पीती बच्ची है। और बहरहाल मेरा वहाँ पे वक्त नहीं गुजरता था क्योंकि वो बहुत ही गंदी जगह थी, मैं वहाँ पर बैठी भी नहीं। इसी तरह मैं खड़ी रही हवालात में, मैं बैठी नहीं हूँ। 10 बज गए मुझे सुबह के, मैं इंतज़ार करती रही। 11 हुए, 12 हुए, 12 बजे का टाइम था तो वहाँ पर मेरा भाई आया। वो दूर से खड़ा हुआ था, वो मेरे बारे में पूछ रहा था। उससे पहले वहाँ की एक SHO साहिबा थी, उनको कॉल आई थी कि इस लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, इसकी फैमिली के साथ नहीं करनी, किसी को ना पता चले कि हमने इसे कहाँ रखा हुआ है, इसके घर वालों को नहीं बताना। वो उनको चक्कर ही लगवा रहे थे, आप फलाने थाने में चले जाए, वहाँ पता कर ले, वहाँ पता कर ले, क्योंकि हर थाने का आपको पता है एक रजिस्टर होता है, रिकॉर्ड होता है कि यहाँ पे ये बंदा बंद है। मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड इंटर नहीं था। वो आते थे, वो रजिस्टर खोलते थे, यहाँ पे इस नाम की कोई लड़की नहीं आई। साथियों, आपने इस वीडियो को मुलाहिज़ा किया, राय दीजिए अपनी इस वीडियो के मुतालिक। इम्पोर्टेड सरकार किस किस काम को करके अपना मुँह काला करवा रही है, सब चीज़ें वक्तन फ़वक्तन हमारे सामने आती भी रही और अब मज़ीद खुलकर भी सामने आ रही हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, नोटिफिकेशंस भी ऑल पे सेलेक्ट कर दें